उत्तर प्रदेश जिला बरेली की ग्राम पंचायत कंगांव के वर्तमान प्रधान इंजीनियर रामाधार मथुरिया ने योगी सरकार का फैसला सुनते ही प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा। सभी प्रधानों को शुभकामनाएं दी और योगी सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं एक तरफ प्रधान रामाधार मथुरिया ने बताया कि प्रशासक बनते ही प्रधानों को कोई लाभ नहीं, गाँव का विकास आते ही लगाने होने अधिकारियों के चक्कर तो जाकर पास होगा गाँव का विकास। एक तरफ प्रधान का कहना है कि गाँव का विकास न हो चौपट, इसीलिए बनाया गया है प्रधानों को प्रशासक। सभी दर्शकों का आरजे भारत में स्वागत है। मैं संवाददाता महावीर गोस्वामी और इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश जिला बरेली के बरेली की ग्राम पंचायत कनगांव में। और कनगांव से वर्तमान प्रधान रामाधार इंजीनियर मथुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, तो इस विषय में प्रधान जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका आरजे भारत में। क्या नाम? सम्मानित, मेरा नाम रामाधार मथुरिया। सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो प्रधान जी, जैसे कि सरकार के द्वारा प्रधानों को प्रशासक बनने का प्रकरण चल रहा है अभी तक, तो इस मुद्दे में क्या चर्चा करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये सर्वविदित है कि बहुत सी समस्या आ रही है जिनके लिए सरकार के लिए चुनाव कराना असंभव था। इस गांव का विकास अवरुद्ध ना हो, समान कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, गाँव वालों को दिक्कत ना हो, इसलिए हमने बीच का माध्यम निकाला। क्योंकि प्रधान जो है सुगम अवेलेबल है, जब चाहो तब रात के 12 बजे दिल्ली हर समय उस समय उपलब्ध हो सकता है गाँव वालों के लिए। इसलिए बहुत सोच समझ के सरकार ने हमारी प्रधानों को प्रशासक बनाया, जिससे गांव के विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। अच्छा, सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी प्रधान हार्दिक आभारी हैं। जैसे कि प्रशासक बनाए जाने पर प्रधान दुखी हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसमें डीएम साहब और डीपीआर साहब देखेंगे। निसंदेह ये बिल्कुल कर सकते हैं कि हमें अगर 1 लाख का भी काम कराना है तो नहीं कार्य नहीं होंगे, उनके लिए हम एडीओ से फॉरवर्ड कराएं, डीपीआरओ के लिए डीपीआरओ से कराएं, सेक्टर अथॉरिटी हमारे डीएम साहब हैं। तो इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए हमारे बरेली में लगभग 1100 ग्राम पंचायत हैं। क्या ये संभव है? सबका काम के कागज भेजो 6 महीने लौट के नहीं आएगा, तब तक उसका प्रशासक का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार से निवेदन है, हमें कोई बीच का रास्ता निकालें। जो बड़े 10 लाख तक के जो कार्य हैं उनका अनुमोदन डीएम से कराया जाए, और जो बिलो नीचे 7-8 लाख से नीचे है उनके कार्य जैसे पूर्ववत प्राप्त पावर थी उस पावर को बरकरार रखा जाए, जिससे गाँव का विकास समय से और सही ढंग से हो सके। मतलब पूरा जिम्मा जो है प्रधान को सौंपा जाए। कोई भी विकास का अगर पैसा आता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल प्रधान को दी जाए, जैसे कि प्रधान करते थे प्रशासन बना जाए। बिल्कुल, इसके भी अगर कार्य को सही ढंग से चलाना है, इसमें तो ये रोड़ा अटकाने वाली बात हो गई कि काम तो प्रशासन तो मना दिया, काम कुछ नहीं कर सकते। काम चलाने तो बड़े चक्कर लगाओ, तहसील चक्कर, अपने डीपीआर चक्कर लगाओ, ब्लॉक के चक्कर लगाओ। तो इस समस्या को उलझाने वाला पेज डाल दिया है। हमारी सरकारी नीति नहीं है ये हमारे जो हमारे प्रशासक IAS लॉबी है, उन्होंने इसमें पेज डाल दिया है। तो जैसे कि आप सरकार को हम बहुत हार्दिक आभारी है, बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक बात करें, आप लगा प्रशासक बनने पर हैं तो खुश तो है प्रशासक बनाने खुश तो इसमें खुश और ना खुश होने की बात ही नहीं है। सभी प्रधान गांव सभी चाहते हैं कि गांव का कार्य ना रुके, क्योंकि गांव प्रधान हर समय उपलब्ध है समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो इसके लिए सरकार के लिए बहुत धन्यवाद है। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप प्रधान थे तो आपके कार्यकाल में क्या क्या आपके गाँव में विकास हुए थे? मेरे कार्यकाल में लगभग 3500 मीटर मैंने सीसी करा दी हमारी ग्राम पंचायत में। ये हमारी ब्लॉक सिटी हुई है, हमारी ग्राम पंचायत से हुई है, ग्राम सी हुई है और PWD से हुई है, और RRC सेंटर हो गया है, और आंगनबाड़ी केंद्र काम चल रहा है। आवास की सुविधा, आवास अब आने वाले हैं जल्दी। कांग्रेस की संबंध में कल मीटिंग भी हुई थी, खुली मीटिंग, हर ग्राम पंचायत में मीटिंग हो रही है आवास के संबंध में। जल्दी ही आवास आ जाएंगे। बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा या लाइब्रेरी सुविधा हमारे गाँव में नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में जो पंचायत भवन है तो पहले ग्रीन से जो भवन था उसी को हमने रिपेयर करके उसको अपने गांव में ले रहे हैं हम। अगर हम बड़ा बनाते 7-8 8-10 लाख खर्च होता तो गांव में जो CC रोड्स वगैरह है उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। अच्छा प्रधान, जैसे आने वाले चुनाव 2027 में जिला प्रधान का चुनाव होगा, तो क्या मैदान में उतरने को तैयार हैं आप? ये हमारी गाँव की सम्मानित जनता तय करेगी, जैसा वो चाहेंगे उनके स्वागत को हम
बिल्कुल दिल से लगाएंगे, जैसे गाँव वाले समझेंगे। उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर है।